हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गया हूं और मैं इससे पहले भी 7 वीडियोस डाल चुका हूं। तो ये वीडियो देखने से पहले उस 7 वीडियो को ज़रूर देख लें। मैं अपने प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को डाल दिया हूं। तो चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो देखिए, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर एंड गैस एज द वाटर वेपर। तो हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन से यह कह सकते हैं कि जो वाटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सॉलिड जब वो आइस के फॉर्म में रहता है, लिक्विड जब वो वाटर के फॉर्म में रहता है, और गैस जब वो वाटर वेपर के फॉर्म में वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, क्या होता है मैटर में जब ये चेंज होते हैं उनमें। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब ये चेंज होते हैं तब उनके पार्टिकल्स में क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, how does the change of state take place? We need answer to these question, isn't it? ये चेंज जो होता है वो कैसे होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, तो उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड इन अ laboratory thermometer so that its bulb is connect with the ice as in figure 1.6। क्या करना है, तो हम लोग को एक 150 ग्राम का आइस लेना है, ठीक है, एक बीकर में, और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को उसमें डाल देना है। उसका देखिए, जो थर्मामीटर वो ऐसे डालना है कि जो थर्मामीटर का टिप होता है, वो जो बल्ब, ठीक है, वो क्या होगा, तो कांटेक्ट में रहना चाहिए आइस का, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर नाउ ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। अब जो बीकर है उसको हीट करना है लो फ्लेम में, ठीक है, और टेम्परेचर को नोट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब जब पूरा जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टाइम का टेम्परेचर भी नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। जो भी ऑब्जर्वेशन है सॉलिड से लिक्विड स्टेट का, उसको ऑब्ज़र्व करना है। जब मतलब कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट तक वो गया, उस समय का जो ऑब्जर्वेशन था उसको भी क्या करना है, तो नोट करना है, ठीक है, रिकॉर्ड करना है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट व्हाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब एक ग्लास रॉड लेना है और उसको स्टीयर करना है, ठीक है, वाटर को, जब तक कि वाटर बॉयल करना ना स्टार्ट हो जाए। ठीक, कीप अ केयरफुल आइज ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। जब तक कि अधिकतर वाटर वेपोराइज्ड ना हो जाए तब तक थर्मामीटर पर ध्यान से देखते रहना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्सन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट इन द गैसियस स्टेट टू द गैसियस स्टेट। देखिए, जब तक लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट तक वो चेंज ना हो जाए, कन्वर्ट ना हो जाए वाटर, तब तक उसको ऑब्ज़र्व करते रहना है। तो क्या पता चलेगा, देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। जब सॉलिड का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी
इंक्रीज होगा पार्टिकल का, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से जो पार्टिकल है वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट होगा। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और जो एनर्जी सप्लाई होगा हीट के द्वारा वो क्या करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूजली क्या कर देगा, तो लूज़ कर देगा, ठीक है। मतलब कि जो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे सॉलिड उसको लिक्विड में चेंज करेगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और जो पार्टिकल है वो अपना फिक्स्ड पोजिशन को छोड़ देगा और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देगा। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। और अब एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहाँ एक सॉलिड मेल्ट होकर और लिक्विड में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। एक मिनट, एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ से तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, ये देखिए द मिनिमम टेम्परेचर से ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। ये देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सॉलिड का वो क्या है, तो इंडिकेशन है स्ट्रेंथ का, क्या चीज़ का, स्ट्रेंथ का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो कितना होगा, तो 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग that is change of solid state into liquid state is also known as fusion। तो देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या चीज़ का, तो आइस का कितना है 273.15 केल्विन। और जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट का जो कन्वर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूज़न, ठीक है। तो व्हाट इज़ फ्यूज़न में यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन